हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। फूल परी और जादुई फूल की कहानी। बहुत समय पहले हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और रहस्यमय गांव बसा था। इस गांव में हर और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, लेकिन इन फूलों में सबसे खास था जादुई फूल, जो गांव के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे खिलता था। ये फूल अपनी चमक और खुशबू से पूरे गांव को महकाता था। लोग मानते थे कि इस फूल में विशेष शक्तियां हैं। गांव के पास एक पहाड़ी पर फूलों की रानी फूल परी का महल था। वह हर साल गांव में आकर जादुई फूल की देखभाल करती थी। फूल परी अपने सुनहरे पंखों, चमकदार कपड़ों और हंसी के लिए जानी जाती थी। उसका दिल कोमल और दयालु था, और वह चाहती थी कि हर कोई खुश और सुखी रहे। जादुई फूल की कहानी। इस फूल को देवी देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। कहा जाता था कि यह फूल तब खिलता है जब कोई सच्चे मन से दूसरों की भलाई की कामना करता है। इसके अलावा जो कोई इस फूल को छूकर प्रार्थना करता, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। लेकिन इस फूल की एक शर्त थी, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया जा सकता था। गांव वाले हर साल एक त्योहार मनाते थे, जिसे फूल पर्व कहा जाता था। इस दिन फूल परी आकर जादुई फूल पर जल छिड़कती थी, जिससे फूल में नई ऊर्जा आ जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। खतरे की आहट। गांव के पास ही एक काला जंगल था, जहां एक दुष्ट जादूगर रहता था। उसका नाम कालसूर था। कालसूर ने सुना था कि जादुई फूल से असीम शक्तियां मिल सकती हैं। वह इस फूल को पाना चाहता था ताकि वह पूरे संसार पर राज कर सके। उसने अपनी काली शक्तियों से जंगल को डरावना बना दिया था और गांव पर हमला करने की योजना बना रहा था। फूल परी का निर्णय। फूल पर्व से एक दिन पहले फूल परी को कालसूर की योजना के बारे में पता चला। वह परेशान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि उसे फूल की रक्षा के लिए कुछ करना होगा। वह गांव के मुखिया से मिली और सबको इस खतरे के बारे में बताया। गांव वालों ने फूल परी से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये फूल हमारे लिए आशीर्वाद है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। फूल परी ने गांव के बच्चों से कहा, इस बार हमें तुम्हारी चतुराई की जरूरत होगी। तुम सब अपने अपने तरीके से कालसूर का ध्यान भटकाने का काम करोगे। कालसूर का हमला। अगली सुबह जब फूल पर्व शुरू हुआ, कालसूर ने अपने दुष्ट साथियों के साथ गांव पर हमला कर दिया। उसने अपने जादू से गांव के चारों ओर अंधेरा फैला दिया। लोग डरने लगे, लेकिन फूल परी ने सभी को हिम्मत दी। कालसूर जादुई फूल के पास पहुंचने ही वाला था कि फूल परी ने अपने जादुई पंख फैलाए और कहा, तुम्हारे जैसे स्वार्थी और लालची व्यक्ति इस फूल को छू भी नहीं सकते। लेकिन कालसूर ने अपनी काली शक्तियों से हमला किया। गांव के बच्चे, जिन्हें फूल परी ने योजना समझाई थी, ने कालसूर का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने उसकी जादुई छड़ी चुरा ली, तो कुछ ने उसे झाड़ियों की ओर भगाया। फूल की शक्ति। उसी समय फूल परी ने जादुई फूल को छुआ और उससे प्रार्थना की, हे जादुई फूल, अपनी शक्ति से इस गांव को बचाओ और कालसूर की बुरी शक्तियों को नष्ट करो। जादुई फूल ने चमकना शुरू किया। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कालसूर और उसके साथी अंधेरे में गायब हो गए। कालसूर की सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं और वह हमेशा के लिए कमजोर हो गया। गांव की खुशी। गांव में फिर से रोशनी फैल गई। लोग फूल परी की बहादुरी और जादुई फूल की शक्ति के लिए उसका धन्यवाद करने लगे। फूल पर्व पहले से भी अधिक धूमधाम से मनाया गया। फूल परी ने सबको समझाया, जादुई शक्तियां केवल अच्छे कामों के लिए होती हैं। लालच और बुराई का अंत हमेशा होता है। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई बुरा आदमी नहीं आया। जादुई फूल हर साल खिलता और फूल परी की देखभाल में रहता। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई और दयालुता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं, वे हमेशा विजयी होते हैं। कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।